आँखों से पल उतरने लगे और जिस्म जान सुलगने लगे। आपको गार्डनिंग का बहुत शौक है? जी। मुझे भी फूल जैसी नाजुक चीजें बहुत पसंद हैं। इस बार मुझे उसके बात करने का अंदाज ही पसंद नहीं। तुम्हें पसंद मैंने पहले किया था, नजर भी मेरी ही पड़ी थी तुम पर। यहाँ मुझे तुमसे कुछ बातें करनी, आओ। आपसे आपके कमरे में मिलकर बहुत अच्छा लगा। रिजवान, कभी कभी भरोसा आंखों की पट्टी बन जाता है। हे जानम, हाय, क्या हाल है? क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़े हो यहाँ? तुम्हें और नसर को देख रहा था। मुझे और नसर को क्या देख रहे थे? वो तुम्हें ड्रॉप करने क्यों आया था? तुमने ड्राइवर को क्यों नहीं बुलाया? यार मैं ऐसे ही करने वाली थी, लेकिन इतना फोर्स किया उसे लंच के लिए मुझे करना पड़ा, फिर बाद में वही ड्रॉप कर गया मुझे। लंच क्यों? घर पे भी बुला सकती थी लंच के लिए, मैं भी साथ कर लेता, या मुझे वहाँ बुला लेती। आई एम सॉरी जानू, आप तो वाकिफ है ना नसर की नेचर से। किसी बात के पीछे पड़ जाए ना तो बस करना है, इसलिए मुझे जाना पड़ा। मैं चेंज करके आती हूँ। खाना नहीं खाया अभी तक? लगाती हूँ मैं आके। जी फरहान, क्या रिपोर्ट है? सूरी टेक्सटाइल मिल मार्केट में है, जिसकी हाईएस्ट बिड अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्डमैन ग्रुप ऑफ कंपनीज ने 180 करोड़ लगाई हैं। आपको लगता है कितनी होनी चाहिए? आई थिंक 200 करोड़। 200 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, आप इसको 190 पे रखें, मेरे ख्याल में कोई मैच नहीं कर पाएगा। ठीक है। हाँ, बाय द वे ये मेरे दोस्त हैं आरिफ, समझ लीजिए कि मेरे भाइयों की तरह है। आरिफ फरहान साहब जनरल मैनेजर है इस कंपनी के। प्लीज़ कॉफ़ी का कह देंगे। थैंक यू सो मच। Papers to them. Hi girls. Oh, hi Mansha. What's up? You know, जब हम लास्ट ईयर स्टेट्स गए थे वहाँ हम जैन मलिक से मिले थे। जैन मलिक से? Wow. हाँ, amazing. निशा, आपको बुक्स पढ़ने का शौक है? Yeah, I love books. That's great. आपको भी?
बहुत ज़्यादा। आपका फेवरेट राइटर कौन है? मेरा फेवरेट राइटर नसर मुस्तफ़ा। अंकल नसर? मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे आप लोग ज़ैन के फैंस हो। और वो तो यहाँ बहुत आते हैं, बल्कि अभी भी यहीं पे है। मैम को उन्हें कॉफ़ी देके आई हूँ, आपके लिए लाऊं जूस? नहीं, चलो गर्ल्स मैं भी उनके पास जाती हूँ, फिर आऊँगी। हैव फन। बाय। वेरी नाइस, बहुत अच्छी लाइन लिखी है। राइटर तुम अच्छे, बस थोड़े से छिछोरे हो। थैंक यू। हे मंशा। हाय मिसेस तासीर। क्या मिसेस तासीर, फलक कहो मुझे। आओ बैठो। हेलो मंशा आरिफ। हाय। बैठो ना। नहीं मिसेस तासीर, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। आप प्लीज बैठिए, वैसे भी मैं इनके साथ बैठ के काफी बोर हो रहा। और अब तुम्हें बोर करने का प्लान है इसका? बैठ जाओ प्लीज। यार एक तो तुम कभी भी मेरी कोई फ्रेंड ना बनने देना। एक्चुअली मुझे आप ही का इंतजार था, कुछ स्टोरीज है मेरे पास। स्टोरीज? कैसी स्टोरीज? मैंने लिखी हैं, चाहूंगी कि आप पढ़ें। आपने? एक्चुअली मुझे अभी कहीं जाना है, लेकिन आई प्रॉमिस इन अ डे और टू मैं आपसे स्टोरी जरूर कलेक्ट कर लूंगा। तो फिर आप मुझे अपना नंबर दे दें ताकि मैं आपको रिमाइंड कर सकूं। हाँ श्योर, नंबर आप नोट कर लें, लिख लें। 024 जी 562 989। थैंक यू। चले मैं चलती हूँ। सी यू। बाय बाय बाय। पेन? किसका नंबर दे? लोग लाइन मारते हैं, तुम पेन मार रही हो? फर्स्ट पढ़ो उफ, पेन दो मेरा। नंबर इस वक्त किसी के इस्तेमाल में नहीं है। हुआ नंबर इस वक्त किसी के इस्तेमाल में नहीं है। बराए मेहरबानी चेक करके दोबारा। क्या तुम हर वक्त इसी के नॉवेल्स पढ़ती रहती हो? डैड आपने नसर के नॉवेल्स नहीं पढ़े ना, एक दफा पढ़ ले तो बार बार पढ़ने का दिल चाहता है। आई एम सॉरी, राइटर्स की सिर्फ कहानियां ही परफेक्ट होती हैं, अंदर से निहायत नाखुश होते हैं, फ्रॉड होते हैं, सिंसियर भी नहीं होते, और आई एम सॉरी उनके करियर में कोई स्टेबिलिटी भी नहीं होती। नहीं डैड, ऐसा नहीं है। राइटर्स की सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट की जाती है और वो अर्न भी बहुत करते हैं। जिन राइटर्स की आप बात कर रहे हैं वो बेचारे उर्दू में लिखते हैं। जी नहीं, राइटर से ज़्यादा सस्ती कोई चीज़ नहीं होती। उनकी जो बकवास कोई सुनने को तैयार नहीं होता ना, उनको नॉवेल्स में लिखते हैं।
और दूसरों की बीवियों को ऐसी ही बातें करके शीशे में उतारते रहते हैं। क्या मतलब? कुछ नहीं। डैड, हे मंशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस अंदर घुटन हो रही थी, सोचा बाहर आकर ताज़ी हवा ले लो। गुड। वो मैं, हाँ बोलो। मुझसे ना नसर का नंबर मिसप्लेस हो गया है, तो क्या आप मुझे दे सकती है? क्यों? बात करनी है उससे? हाँ, मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। सालों से मैं उसकी नॉवेल्स पढ़ती आ रही हूँ। दिल चाहा उसे मैं फ़ोन कर लूँ। आई एम सॉरी, लेकिन मैं उसकी इजाज़त के बगैर उसका प्राइवेट नंबर नहीं दे सकती। ओके, नो प्रॉब्लम। सुनो, तुम कल आएगा तो खुद ही ले लेना उससे। हाँ हाँ ठीक है, दैट्स फाइन। गुड नाइट। चलो आरिफ, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। तुम कल से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बहुत जल्द तुम उसी पोजीशन पे पहुंच जाओगे। कोई भी पोजीशन अचीव करना इतना आसान नहीं होता रिजवान। तो ऐसे करो जैसे कभी तुम इस पोजीशन पे पहुंचे ही नहीं। इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर यू यार। कोई भी इंसान अपना नसीब नहीं अचीव कर सकता। बस ये बात साबित हो गई है कि मैं बदनसीब हूँ, और ये भी साबित हो चुका है कि तुम खुश नसीब हो। सब नसीबों के खेल हैं, बाकी सब बकवास। इंसान अपनी किस्मत अपने हाथों से बनाता है, अपनी मेहनत से। और मुझे पूरा यकीन है ये दोनों सलाहियतें हैं। रानी, ओ माय गॉड मैम, आप तो ऐसे डर गई जैसे मैंने आपको चोरी करते हुए देख लिया। नहीं, मैं फलक को ढूंढ रही थी। कहाँ है फलक? मैम अंदर रूम में है, वो बच्चों को गुड नाइट कह रही है। ओके। यार बहुत प्यास लग रही है, पानी तो ला दो। जी मैम, अभी लाती हूँ। थैंक यू। हाय। हाय।
फ़ोन का मॉडल देख रही थी। नया फ़ोन चाहिए तो देख रही थी कि इसमें फीचर्स कौन से हैं। एक्सीलेंट फोन। रियली? आर यू श्योर? मॉडल चेक कर रही थी? नसर का नंबर चाहिए था तो फलक थी नहीं, मैंने कहा मैं देख लेती हूँ। आप प्लीज़ फलक को मत कहिएगा, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी। नहीं बताऊँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके, गुड, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। Watch it. Thanks. Save me. Yeah. क्या करके रहिए, ये ट्राई ब्रेक है। अगर अपनी सर्विस पे। गुड शॉट, अमेजिंग। जानत, तुमने नोट किया है जब नसर सामने आता है तो मंशा के एक्सप्रेशंस कैसे चेंज हो जाते हैं? हाँ, इसकी फैन जो है। हाँ, फैन तो है। आई थिंक शी लाइक्स इट। नहीं, सिर्फ फैन है और कोई बात नहीं है। नहीं, जब वो उसको देखती है एकदम एक्साइटेड हो जाती है। हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ? उसको पसंद करने लगी है। मगर मंशा को नसर से बचाना चाहिए। वो क्यों? भाई, एक तो बड़ा फेमस राइटर है, ऊपर से रोमांस लिखता है, बहुत सी लड़कियों की ख्वाहिश है कि वो उसके साथ हो। वो एंजॉय करता है, उसे पता है ये बात। मुझे कहीं डर है मंशा को हर्ट ना कर दे। तुम्हारी ऑब्जर्वेशन असर के लिए बिल्कुल गलत है। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, ऐसा नहीं है। वो उनमें से नहीं है जो लोगों को यूज करे। कभी भी उसने अपने स्टारडम का फायदा नहीं उठाया। तुम तो ये कहोगी तुम्हारा दोस्त जो ठहरा। नहीं, ये बात नहीं कि मेरा दोस्त है। अच्छा इंसान है, अच्छा लड़का है, और पता है मैंने कभी उसको कुछ गलत करते हुए नहीं देखा। जी जी, फरिश्ता है वो। चलो, हेलो। तो आखिर आपको मेरे नंबर का पता चल ही गया। आपको कैसे पता चला? कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आप जब आएंगे ना तो मैं आपको अपनी स्टोरीज दे दूंगी पढ़ने के लिए। ठीक है। ओके, गुड नाइट। आपने नंबर डिस्कनेक्ट नहीं किया? ओह अच्छा, मुझे फोन डिस्कनेक्ट करना था तो ये पहले बताना था ना। एनीवे, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गई?
पूछो ना। मिस्टर तासीर और आपकी लव मैरिज थी? हाँ जाहिर है लव मैरिज थी। वाह। तो शादी से पहले कितना अरसा आप दोनों के बीच सिर्फ मोहब्बत रही? वो वक्त कैसा था? बहुत हसीन वक्त था। पता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा हर लम्हा बहुत अच्छा गुजरा। बहुत खुश थी मैं। अब भी खुश हूँ। और इसका सारा क्रेडिट जो है रिजवान को जाता है। इससे मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दी। और ये रिंग भी आपको मिस्टर तासीर ने दी है? जब उसने मुझे प्रपोज किया था तब दी थी ये रिंग। मैं देख सकती हूँ? या श्योर। इट्स सो क्लासी। मिस्टर तासीर का टेस्ट बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन तुम रिजवान को मिस्टर तासीर क्यों कहती हो? अच्छा खासा तुम्हारा रिश्ता है। यहाँ आने से पहले मैं आप लोगों को नहीं जानती थी। और गोरों में अंकल और आंटी कहलवाने का रिवाज नहीं है एक्चुअली। लेकिन आप चाहेंगी कि मैं आपको आंटी कहूँ? या आई डोंट माइंड, लेकिन आई थिंक फलक ठीक है। आई एग्री। ठीक है। बच्चे नजर नहीं आ रहे। हाँ वो आज स्कूल गए हैं, उनकी स्पोर्ट्स डे की प्रैक्टिस है। स्वीट। और फलक तो शायद नसर के साथ ही होगी। मेरा मतलब है कि शूट पर होगी ना, नसर भी तो वहीं होगा। आई एम सॉरी गाइस, थोड़ी देर हो गई हमें आने में। हेलो। हाय। कैसा रहा? मिसेस नाज़ीर, अभी शूट कैसी चल रही है? आप कितनी लकी है ना, आप वही काम करती हैं जो आप एंजॉय करती हैं, जो आपका पैशन है। दैट्स सो नाइस। वैसे दैट्स ट्रू। लकी तो वाकई बहुत नहीं है। खूब एंजॉय करती हैं। घर में क्या रखा हुआ है, रिजवान भी नहीं होता, बच्चे भी नहीं होते, शूट पर कम से कम नसर तो होता है ना, वक्त अच्छा कट जाता है। जहाँ तक फलक को मैं जानता हूँ, ये अपना काम बहुत एंजॉय करती है, ईमानदारी से करती है। हेलो, चेक तो मैंने भेज दिया था, बाउंस हो गया। कैसे? नहीं, मैं कुछ करता हूँ। सब खैरियत है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, बस वो छोटी सी गलतफहमी हो गई। भाई वो राइटर ही क्या जिसका चेक बाउंस ना हो। रिजवान यार, वो मंशा मुझे कह रही थी कि मंशा घर बैठे बैठे बोर हो जाती है। वो चाह रही थी कि कुछ बिजी हो जाए तो मैं ज्वाइन कर ले ऑफिस में। गुड। पता है वो तुम्हारी सुपरविजन में काम करना चाहती है। मैंने तो उसको कहा कि तुम खुद बात कर लो, लेकिन अभी फिलहाल घबराती है ना तुमसे। क्यों मंशा? इसमें घबराने की क्या बात है? कल सुबह मैं ऑफिस जाऊँ, मेरे साथ चलिए। सी सो सिंपल।
जानती जान, मैं पूरे दिन इसी लम्हे का इंतजार करता हूँ। जब तुम मेरे पास हो, मेरी बाहों में, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। ना कोई फोन कॉल, ना कोई मीटिंग्स, ना कोई दोस्त, और ना ही तुम्हारी शूट्स। बस मैं यूं ही अपने दिल की बात तुमसे कहूं, तुम अपने दिल की बात मुझसे कहो, मैं तुम्हें सुनूं, तुम मुझे सुनो। ठीक है, कहो, मैं सुनती। पता है मेरा दिल क्या चाह रहा है? क्यों ना हम दोबारा हनीमून पे चले? सीरियसली, बड़े दिनों से कहीं नहीं गए हमने। ठीक है, चलते बच्चों के साथ। सिर्फ मैं और तुम, बच्चे नहीं। हेलो रानी। हेलो सर। एक काम करो, फलक को कहो कि मैं आ गया हूँ। जी सर, बैठे आप। यार इस वक्त बच्चों को क्या हो गया, डिस्टर्ब करने आ गए। देख लेना। जब भी तो कह रहा था कि सिर्फ मैं और तुम हनीमून पे चलते हैं। क्या बात है रानी? सर वो नेसर सर आए हैं, मैम को बुला रहे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। नसर है? आई एम सॉरी, मैं बताना भूल गई, मुझे उसके साथ स्क्रिप्ट डिस्कस करनी थी। जाना यार ये कौन सा वक्त है आने का? चलो उसकी बीवी नहीं, तुम्हारा तो शौहर है ना। आई एम सॉरी ना। सर मैंने बता दिया है, मैम आ रही है। आप कुछ लेंगे, चाय कॉफी? नहीं थैंक यू। जाओ, जल्दी आना। देर लगी जल्दी। ऐसा ना हो कि मैं हमेशा की तरह तुम्हारा इंतजार करते करते सो जाऊं। हे नसर, आ गए तुम? स्क्रिप्ट नहीं लेकर आए? एक तो तुम डायरेक्टर लोग भी अजीब होते हो। शूट से एक रात पहले आके कहते हो कि ये सीन्स के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, मामूली से हैं, कर दो। मैं जैसे मुझे पूरी जिंदगी में कोई और काम ही नहीं है, मैं क्या पूरी जिंदगी बैठ के तुम्हारी ये छोटे छोटे चेंजेस करता रहूंगा? अच्छा तुम्हें और काम भी होते हैं? हैं सीरियसली? मैं रात के 12 बजे इस वक्त यहां तुम्हारे सामने खड़ा हूं सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारा काम कर सकूं, लेकिन तुम्हें मेरी कदर ही नहीं है। अच्छा अब ये ड्रामा क्वीन बनने की जरूरत नहीं है, मैं स्क्रिप्ट लेकर आती हूँ, काम शुरू करते हैं। 1 सेकेंड। आरिफ साहब, आप जाग रहे हैं? आप सोए नहीं? क्यों? इस वक्त क्या सिर्फ आप ही को काम हो सकता है? अच्छा बाय द वे, इस वक्त आप यहां क्या कर रहे हैं? काम था कुछ फलक से। आपको थोड़ा सोचना चाहिए। यही वक्त होता है जिस वक्त फलक और रिजवान एक दूसरे के लिए टाइम निकालते हैं और आप आकर सब कुछ डिस्टर्ब कर देते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आफ्टर ऑल बाउंड्रीज होती हैं जिसके अंदर रहकर काम करना चाहिए, दोस्ती निभानी चाहिए। डोंट यू थिंक सो?
बाउंड्रीज तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये मेरा और रिजवान का पर्सनल मैटर है कि हम एक साथ एक दूसरे को कितना वक्त दें, कौन सा वक्त हमें एक साथ होना चाहिए और कौन सा हमें काम को देना चाहिए। आप इसमें ना ही बोले तो अच्छा होगा। अरे मैं तो आप ही की भलाई के लिए बात कर रहा था, लेकिन आई बिलीव आपको अपनी भलाई आजकल कहीं और दिखाई दे रही है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अरे कुछ नहीं, वैसे ही दोस्त से हमदर्दी कर बैठा। मुझे आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इस घर को आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। आप मेहमान हैं, मेहमान बनकर रहें। सबके लिए अच्छा हो। हमदर्दी की जरूरत आई थिंक आपको है, जो ऑलरेडी हम आपके साथ कर रहे हैं। आप, मेरा ख्याल है यार वाकई देर हो गई है, मैं बाद में आ जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं तुम्हें कहीं जाने की। इस शख्स से इतनी बकवास ना की होती तो शायद मैं तुम्हें जाने देती। अब तुम यहीं बैठ के पूरा काम खत्म करके जाओगे, चाहे पूरी रात क्यों ना लग जाए। मेरा घर है, मैं जो मर्जी करूं। अब लोग मुझे बताएंगे मुझे क्या करना है, अपने शौहर को कितना टाइम देना है, उससे पूछ के देना है, उसके बगैर देना है। काम शुरू करते हैं, बैठो। रिलैक्स यार, हद होती है। जीना हराम कर दिया इन लोगों ने।
देख लिया अपने दोस्त को? अब हमारे जाती मामलात में भी बोलने लगे। मुझे तो लग रहा है कल को हमारे फैसले भी वही करेगा। तुम्हें और मुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उसने कोई गलत बात नहीं की? ठीक ही तो कह रहा था। ठीक कह रहा था? अगर ठीक भी कह रहा था रिजवान, उसे मेरे गेस्ट की इंसल्ट करने की जरूरत नहीं थी। तो तुमने भी तो उसकी इंसल्ट की। मैंने क्या इंसल्ट की? मैं उसको शटअप कॉल भी नहीं दे सकती, बात भी नहीं कर सकती उससे। कम ऑन जाना छोटी सी बात थी, और घर में छोटे छोटे इशू होते रहते हैं। इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं है इस बार। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कल रात जो आपने कहा है। गरम 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 चाय। इधर रख ले। राइटर हजरात होते हैं ना, ये अपने अल्फाज की तरह बहुत खोखले होते हैं। इनके पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं होता। शॉपिंग के लिए जा रही थी, सोचा बच्चों को भी साथ ले चलूं। क्यों नहीं? बच्चे कल से मुझे कह रहे हैं लेके चलो। यार रिजवान, सीरियसली शी इज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय यू।